देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने तेलंगाना 2023 असम्बली इंतखाबात में गैर मशरूत तौर पर कांग्रेस पार्टी की तायद का ऐलान किया है। इस ज़िम्न में ज़िला महबूब नगर मुस्तखर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की निगरानी में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मजहर हुसैन शहीद, मिर्ज़ा खुदूस बेग, सादिक हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद BRS पार्टी 9 साल तक बरसर इख्तिदार रही और इस दौरान मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी वाला रवैया इख्तियार किया, जिसका जीता जागता सबूत बजट के मख्तस करने से जाहिर होता है। SC को सालाना बजट 17,500 करोड़ मख्तस किया जाता है और ST में 9,500 करोड़ का बजट रखा गया, जबकि माइनॉरिटी को 2,200 करोड़ का बजट रखा है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये हुकूमत अक़लियत दुश्मन हुकूमत है, लिहाजा इस असम्बली इंतखाब में इन्हें आजमाना नहीं है, क्योंकि BRS के सारे वादे झूठे हैं। 12% रिजर्वेशन का वादा रहा तो दूसरी जानिब सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद शहीद कर दिए गए और इसको इत्तेफाकी हादसे से ताबीर किया, जबकि हुकूमत का ये मनसूबा बंद अमल था। लिहाजा इस इंतखाब में BRS पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है। आवाम बहुत गौर और फिक्र कर अपने वोट को कांग्रेस पार्टी के हक़ में इस्तेमाल करें। तेलंगाना असम्बली इलेक्शन बड़ी अहमियत के हामिल है, इसलिए कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत 9 बरस से बरसे इख्तियार रही, मगर KCR की हुकूमत ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की। उसका खुला सबूत ये है कि SC को सालाना बजट में 17,500 रुपये का बजट रखा गया, जबकि ST को 9,500 का बजट रखा गया, जबकि मुसलमान और माइनॉरिटीज़ को सिर्फ 2,200 का बजट रखा गया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये हुकूमत अक़लियत दुश्मन हुकूमत है और अब इस दफ़ा इलेक्शन में आज़माना नहीं है। KCR के ख़िलाफ़ वोट देकर अपने हकूक़ को हासिल करना है। अब उनके वायदे पूरे झूठे हैं। 12% रिजर्वेशन दे तुम बोले, वो भी झूठ बोले। 2 मसाजिद सेक्रेटरीट के शहीद कर दिए हुकूमत, मगर वो इत्तेफाकी हादसा हुआ बोले, मगर जबकि मनसूबाबंद तरीक़े से 2 मसाजिद को शहीद किया गया और जिस मुकाम पर मसाजिद थे उस मुकाम पर मसाजिद तामीर नहीं किए गए, मगर दूसरे मुकाम पर तामीर किए गए। ये बात भी हकीकत है, राज में रखा गया, वहाँ जाने नहीं दिया गया किसी को भी। तो ये अक़लियत दुश्मन हुकूमत है, इसलिए आपके इस दफ़ा हमको चाहिए कि बहुत सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसलिए मुस्लिम लीग मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए BJP का मरकज़ में अक़लियत दुश्मन रवैया, ख़ास तौर से NRC क़ानून की बिल पास करना पार्लियामेंट में और तलाक़ बिल पास करना और दफ़ा 370 को मुस्तरद करते हुए कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, तो इस तरीक़े से ये अक़लियत दुश्मन हुकूमत मरकज़ में बरसर इख्तियार रही है और BSR के अरकान पार्लियामेंट हर हमेशा BJP को वोट देते हुए आए हैं। तो इससे बात साफ ज़ाहिर है कि ये BJP की B टीम है, ये भी BRS भी, और इनसे कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती है। उर्दू को रियासत का दूसरा दर्जा बोल रहे हैं, मगर ये भी झूठ पर का परिंदा है। उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की गई। उर्दू मदारिस को मनसूबाबंद तरीक़े से ख़त्म किया गया और उर्दू असातिज़ा का तक़र्रुर नहीं किया गया कई जगह इनके बरसर इख्तियार आने के बाद से।
तो इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने फैसला किया है मुल्क बचाओ और दस्तूर बचाने के लिए कांग्रेस की तायद करने का फ़ैसला किया है और कांग्रेस को वोट देकर और भारी अक्सरियत से कामयाब बना है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मरकज़ी कायदीन और मरकज़ की जानिब से ये फ़ैसला लिया गया कि 2023 के तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में गैर मशरूत तौर पर कांग्रेस की तायद की जाए, जिसकी बिना पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना स्टेट और बिलखुसूस महबूब नगर के कायदीन ने मुहब्बान मुस्लिम लीग और कारकुनान मुस्लिम लीग और ज़िम्मेदारान शहर गली कूचा और महलों के लोगों से इस सिलसिले में मुशावरत की और राब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुस्लिम लीग के फ़ैसले को सराहा, इसलिए कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का फ़ैसला 2024 के इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए है। जैसा कि आपने देखा गुज़िश्ता में मरकज़ी हुकूमत ने जितने बिल्स जो मुसलमानों और किसानों और दलितों दीगर लोगों के लिए पेश किए, उसमें रियासत की BRS पार्टी का उसके अंदर साथ रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और दूसरी तरफ रियासत में बिलखुसूस हैदराबाद में जिस तरह से मेरे पेशू जनाब मज़हर हुसैन शहीद साहब ने बताया कि सेक्रेटरीट की मसाजिद का शहीद करना, और दूसरा दिन के रात के अंधेरे में रात के 3 बजे शमशाबाद के मस्जिद को जिस तरह फ़लस्तीन में किया जा रहा है, उसी अंदाज में घरों को बंद करके घरों को बाहर से डोर लगा के और नौजवान लड़कों के हाथों से सेल फ़ोन खींच के मस्जिद को शहीद किया गया, जबकि वो मस्जिद का मुकदमा अदालत में ज़ेर दौरान था। ये हुकूमत मुसलमानों के मसाइल और मुसलमानों के नज़रियात के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फ़ैसले को लोगों ने सराहा और मुस्लिम लीग ने कोशिश करते हुए आज की तारीख़ तक मुसलसिल ये कोशिश की है कि कांग्रेस के हक़ में लोग वोटों का इस्तेमाल करें। और आइंदा के लिए 3-4 दिन बचे हुए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महबूब नगर तमाम लोगों से गुजारिश करती है कि मुत्तहिदा महबूब नगर के 14 हलक़ों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि आखिरी दिनों में अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है, अफवाहों पर कान न धरें और अपनी मेहनत और जुस्तजू गुज़िश्ता 15 दिनों से आपने जिस तरह से मेहनत की है घर घर जाकर और अपने दोस्त अहबाब में जहाँ भी होटलों में नुक्कड़ों पर जहाँ भी गुफ्तगू छिड़ी है, कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात कही गई है, उसी तरह से ये 3 दिन भी मजबूती के साथ अपने उज़्म पर क़ायम रहते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुतालिबे को पूरा करें और कांग्रेस को कामयाब बनाएँ, हाथ के निशान को ओढ़ दें। अल्लाह हाफ़िज़। रियासत तेलंगाना में जारी रियासती इलेक्शन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अनकंडीशनल सपोर्ट इस बात पर है कि आने वाले 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में फ़िस्ताई ताकतों को सिरे से नाकाम बनाने के लिए एक कोशिश की है इंडियन मुस्लिम लीग रियासती इलेक्शन तेलंगाना स्टेट के इलेक्शन के तहत। और हम तमाम तेलंगाना रियासत ख़ासकर बिलखुसूस मुसलमानों महबूबनगर के तमाम सेकुलर और मुसलमान वोटरों से हम अपील करते हैं कि इस बार इलेक्शन में आप कांग्रेस के कामयाबी दिलाते हुए रियासत में और आने वाले 2024 के इंतखाबात में अब कांग्रेस को कामयाब करें। इसके लिए कि पिछले 10 साल से रियासती हुकूमत सिर्फ़ खुशकुन बातें और वादों के ज़रिए ही वक्त गुजारा है इन्होंने, और बिलखुसूस दीगर अक़वाम को जिस तरह से इन्होंने तरक्की का ज़िंदगी के हर शोबे हयात में जो स्कीम चलाई है, इसमें मुसलमानों को किसी भी तरह की कोई फ़ायदा पहुंचाने से इन्होंने ग्रेस किया है। इसके ख़िलाफ़ इंडियन मुस्लिम लीग ने रियासती इंतखाबात में कांग्रेस की तायद करते हुए तमाम अफराद से तमाम लोगों से अपील की है कि हाथ के निशान को वोट देकर रियासत तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूत बनाइए।